कर लेती है और हम अपने ब्रेन के बनाए हुए रूल्स तोड़ देते हैं और फिर वही कहते हैं और करते हैं जो हमारी फीलिंग्स हमसे करवाती है। सो आई थिंक कि अब आप एक्ट्रेस नहीं बल्कि साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, या फिर साइकोलॉजी पर बेस्ड किसी कैरेक्टर की डायलॉग रट रही हैं आप। नो रूडी, दिस इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली मैं भी गलती कर चुकी हूँ और मेरी भी फीलिंग्स ने मेरे ब्रेन को हाईजैक कर लिया और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओह माय गॉड, इज दिस अबाउट अनुदित? यस इट इज। ओके, सो फाइनली तुमने उसे बता दिया कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। सो ग्रेट। उसने क्या रिस्पॉन्स दिया? थोड़ा धीमे बोलो प्लीज। एक्चुअली मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उसके साथ वो सब कर दिया जो मैं अपने ड्रीम्स में करती थी और मुझे लगा था कि उस रात भी मैं एक ड्रीम देख रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो सब सच था। सो तुम ये कहना चाहती हो दैट यू बोथ हैड सेक्स, राइट? राइट, एंड आई कुडंट हेल्प इट। मेरी फीलिंग्स उस रात बहुत हाई थी। हम दोनों ने ड्रिंक किया हुआ था। मैं कम नशे में थी बट अनुदित वाज टोटली ड्रंक, इसीलिए वो मुझे रोक नहीं पाया। अगर वो होश में होता तो सच में मुझे अपने रूम से बाहर फेंक देता। लेकिन ये सब हुआ कब? वो तो काफी टाइम से जोधपुर में शूटिंग कर रहा है ना। उसके जोधपुर जाने से पहले ये सब हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसका क्या रिस्पॉन्स था? ही वाज सो एंग्री। उसने तो मुझे थ्रेट भी किया कि मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी तरफ से कभी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। मैंने ही हम दोनों के लिए रूल्स बनाए और फिर खुद ही उन रूल्स को तोड़ दिया। फिर तो उसका गुस्सा होना फेयर है। वैसे मुझे लगा था कि तुम्हारी सीक्रेट शादी के बाद तुम दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। बहुत ज्यादा खराब। उस रात को बीते 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मैं भी हर तरह से कोशिश कर रही हूँ कि उसका और मेरा आमना सामना ना हो। तब तो तुम्हारी सारी कोशिश बेकार गई, क्योंकि अनुदित यहीं खड़ा हुआ है। What? Oh shit, he's here? बट कैसे? शायद अपनी कार से। वैसे अच्छा हुआ हम दोनों एक कोने में बैठे हुए हैं, वो तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। तुम बस अपने खाने पर फोकस रखो। यस, मैं अपनी प्लेट के अलावा और कहीं नहीं देखूंगी। रूडी तू बता ना प्लीज, क्या चल रहा है हॉल में? ये एकदम से सन्नाटा क्यों हो गया? उसे देखकर सबके होश जोड़ गए हैं। वैसे ठीक भी है, सैंडलवुड के सबसे हॉट एंड सेक्सी एक्टर के सामने सबके होश तो उड़ ही जाएंगे ना। बिलीव मी सुप्रिया, ही इज जस्ट लुकिंग सो हैंडसम। सबके सब अपनी जगह पर जम से गए हैं। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि इतना बड़ा एक्टर हमारी छोटी सी मूवी की सेलिब्रेशन पार्टी में आया है, और वो भी तब जब यहाँ कोई मीडिया इनवाइट नहीं की गई है। भगवान करे कि वो गेट से ही वापस चला जाए। मेरी तो पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही है। मैं उसके सामने नहीं आना चाहती रूडी, मैं क्या करूँ? चुपचाप बैठी रहो। उसके आसपास इतने लोग हैं कि वो यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, सो रिलैक्स। अच्छा सुन, डायरेक्टर सर उससे बात कर रहे हैं। वेलकम मिस्टर अनुदित। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप हमारी छोटी सी पार्टी में आए हैं। इट इज जस्ट अ मिरेकल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आप पहले बता देते तो मैं किसी को भेज देता आपको लेने के लिए। इट्स ओके। वेल कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने इतनी जल्दी शूटिंग पूरी कर ली। इतना कुछ लेंदी सेटअप था ही नहीं एक्चुअली, इसलिए सब कुछ जल्दी शूट हो गया। आप खड़े क्यों हैं? आइए डाइनिंग एरिया में चलते हैं। चलिए। डायरेक्टर तो खुशी के मारे पागल हो गया अनुदित को देखकर। अब बाकी सबकी आवाजें भी तो आ रही हैं। हाँ, सब उसको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसे किसी वेलकम की जरूरत भी है? ही इज द शाइनिंग स्टार हिमसेल्फ। उसके आगे सब फीके पड़ जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन तुम भी इस लेवल तक पहुँच जाओ। मिस सुप्रिया ठाकुर, द ग्रेट शाइनिंग स्टार ऑफ सैंडलवुड। ओके, फिलहाल मुझे घर जाना है रूडी। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। वो मेरे आसपास है, यही सोचकर मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ। आई कांट फेस हिम। ओह शिट, अभी कहीं मत जाओ सुप्रिया। ये बेवकूफ डायरेक्टर अनुदित को इसी तरफ लेके आ रहा है। शायद अपने डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहा होगा। क्या वो मेरी तरफ आ रहा है? हाँ, वो यहीं आ रहा है। शिट मैन, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है रूडी। अगर उसने मुझे देख लिया तो? अरे इतना घबराओगी तो जरूर देखेगा। नॉर्मल रहो और खाने पर फोकस करो। सुप्रिया के दिल के साथ साथ उसके हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे। उसने नजरें प्लेट पर जमा रखी थी। जब अनुदित उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरा तब उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। रिलैक्स सुप्रिया, वो जा चुका है। रूडी की आवाज सुनकर सुप्रिया ने अपनी आंखें एकदम से खोली और आगे पीछे दोनों तरफ देखा और चैन की सांस ली। मुझे हंसी आ रही है सुप्रिया। तुमने अपनी आंखें ऐसे बंद कर रखी थी जैसे कोई तुम्हें हाइट पर ले जाकर नीचे खाई में पटकने वाला हो। सीरियसली यार, मतलब वो एक इंसान है। हाँ, मतलब चार्मिंग है, उसे देखकर कोई भी बस देखता ही रह जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लेकिन वो कोई भूत नहीं है जिससे इतना डरा जाए। वो मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। नो डार्लिंग, तुम डरी हुई थी जैसे वो तुम्हारा खून कर देगा। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सच सच बताओ, आखिर इतना डर क्यों? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुदित एक सीक्रेट वैम्पायर है और इसीलिए तुम उससे इतना डरती हो? हाँ, ये मजाक की बात नहीं है रूडी। वो कोई वैम्पायर नहीं है,
लेकिन 3 महीने पहले जो कुछ भी हमारे बीच हुआ और उसके बाद जितने गुस्से में अनुदित ने मुझे धमकाया, उन सब चीजों की वजह से मुझे उससे डर लगने लगा है। पहले मैं उसे अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती थी, क्योंकि मुझे ये टेंशन रहता था कि कहीं मेरी बातों से या मेरे एक्सप्रेशन से अनुदित को मेरे प्यार के बारे में पता न चल जाए। लेकिन अब उसे देखते ही घबराहट एकदम हाई लेवल तक पहुंच जाती है। उस रात के हमारे सारे इंटीमेट सीन्स मुझे याद आने लगते हैं और मुझे लगता है कि जैसे मैंने उसके साथ गलत किया, जिसकी सजा वो मुझे जरूर देगा। और फिर मेरा डर इतना बढ़ जाता है कि मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। वाओ, मुझे तो बिलीव नहीं होता तुम्हारा इतना छोटा सा दिल इतनी सारी फीलिंग संभाल कैसे लेता है। मतलब प्यार तो करना है लेकिन जाहिर नहीं करना है, दिल भर का चेहरा तो देखना है लेकिन नजरें नहीं मिलाना है। वाओ, तालियां तो बनती हैं तुम्हारे दिल के लिए। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों की इस सीक्रेट शादी से पहले तो इतना नर्वस तो नहीं होती थी तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे ना स्कूल टाइम में। हाँ, तब की बात अलग थी, लेकिन तब भी हमारी थोड़ी बहुत ही बात होती थी। हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम भी